केसी सिन्हा तो झांकी हैं, जमानत जब्त होना अभी बाकी है। सौजन्य से बांकीपुर की जनता वोट नहीं नोट चाहिए। दरअसल पटना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है, केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी हैं, जमानत जब्त होना अभी बाकी है, इनको वोट नहीं नोट चाहिए। पोस्टर के नीचे सौजन्य से बांकीपुर की जनता लिखा गया है। यह पोस्टर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर में प्रशांत किशोर को टोपी और गमछा पहने दिखाया गया है। वहीं बांकीपुर उपचुनाव से पहले आज गुरुवार को प्रशांत किशोर को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। फिल्म निर्माता चेतना झा और फतुहा की प्रखंड प्रमुख श्रुति श्री जनसुराज को छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। इससे पहले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज के कुम्हरार से प्रत्याशी प्रोफेसर केसी सिन्हा बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रोफेसर केसी सिन्हा के साथ जनसुराज के कई प्रमुख नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। आपको बता दें कि इस दौरान दीघा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह और मनेर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी गोपाल सिंह भी भाजपा में शामिल हुए। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को लगातार कई झटके लग रहे हैं और इस बीच ये पोस्टर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पटना की सड़कों पे एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है, केसी सिन्हा तो झांकी हैं, जमानत जब्त होना अभी बाकी है। और इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा गया है बल्कि सौजन्य से बांकीपुर की जनता लिखा गया है। यानी कि ये पोस्टर जो है वो बांकीपुर की जनता के द्वारा लगाया गया है और इस चुनाव से पहले प्रशांत किशोर के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही केसी सिन्हा जैसे बड़ी हस्ती प्रशांत किशोर का अब साथ छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही दीघा से प्रत्याशी बिट्टू सिंह, मनेर से पूर्व जनसुराज के प्रत्याशी सबने भाजपा का दामन थामा है और प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया है। इसके साथ ही और कई लोगों के जनसुराज से भाजपा में शामिल होने की चर्चा चल रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के साथ खड़े दिग्गज नेता जो हैं वो धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। एक समय में प्रशांत किशोर पे लगातार पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा, तो वहीं दूसरी तरफ उनके जो करीबी रहे वो काफी नाराज चल रहे हैं। अब देखना होगा क्या प्रशांत किशोर को अपने सहयोगियों के साथ छोड़ जाने का नुकसान बांकीपुर उपचुनाव में उठाना पड़ता है या फिर कोई और बात है। दरअसल लगातार जनसुराज के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा अब दल बल के साथ चुनावी मैदान में है। प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है और इस बीच बीजेपी जो है वो एक प्रशांत किशोर के ऊपर अपने कई चमकते सितारों को चुनावी मैदान में उतारा है। सभी लोग प्रचार प्रसार करेंगे। 40 लोगों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें पवन सिंह समेत मनोज तिवारी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री, सभी लोग बांकीपुर उपचुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे और हर हाल में भाजपा ये सीट जीत जाएगी, ऐसा दावा लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन वहीं प्रशांत किशोर लगातार मजबूती के साथ टिके हुए हैं और कह रहे हैं कि जनसुराज इस समय बांकीपुर में सब पे भारी पड़ेगा। बांकीपुर की जनता पढ़ी लिखी और प्रबुद्ध है, तो ऐसे में इसका फायदा प्रशांत किशोर को होगा। आपको क्या लगता है, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? जिस तरीके की राजनीतिक हालात इन दिनों चल रहे हैं और प्रशांत किशोर को एक पर एक बड़े झटके लग रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार चुनावी मैदान में फतेह कौन दर्ज करेगा? क्या प्रशांत किशोर इस बार बांकीपुर की जनता को कन्विंस करने में सफल होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने अवैध किले को बचा पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं लिखते जाइएगा।